हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। आज ये वीडियो हमारे इस साल का आखिरी वीडियो है। अब हम नए साल में मिलेंगे कुछ नई लर्निंग्स के साथ होम्योपैथी की। तो इस वीडियो में मैं एक मेडोरिनम मेडिसिन के बारे में प्रेजेंट करूंगी, जो एक मेरा रिक्वेस्ट था। एक कमेंट में एक मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि मेडोरिनम के उसको मेनली सिम्टम्स जानने हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो द मेडोरिनम का आज मैं आपको एकदम क्लिनिकल एंड कीनोट सिम्टम्स बताऊंगी कि विच यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इन द क्लिनिक, द मेन सिम्टम ऑफ द माइंड एंड ऑल्सो व्हाट ऑल थिंग्स अ मेडोरिनम पेशेंट हैज टू हैव। तो उसके लिए फिर आपको रेपर्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द बेसिक क्लिनिकल टिप्स आई एम गिविंग यू टुडे सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई मेडोरिनम पेशेंट इन योर क्लिनिक। So let's start with medorinum. First, let's understand what medorinum is. Medorinum patient is usually heavy body. ठीक है, उनको warts हो सकते हैं heavy body के साथ। उनकी पूरी body पे hair growth ज्यादा excessive होगा, जैसे chest hairs, hand hairs, legs hairs. So there would be excessive hairs on the body. The main location of मेडोरिनम का स्फीयर ऑफ एक्शन, मतलब सबसे ज्यादा मेडोरिनम जहाँ इफेक्ट करती है दैट इज बैक। तो जैसे स्किन के लिए सोराइनम वर्क करती है, वैसे ही बैक एक के लिए या बैक की कोई भी प्रॉब्लम के लिए यू कैन गिव मेडोरिनम। मेडोरिनम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी बैक एक कंप्लेंट विच इज नॉट रिलीव बाय एनी अदर मेडिसिन। कि मतलब पेशेंट को बैक का कुछ प्रॉब्लम है, बैक एक है, बहुत सारे मेडिसिन ऑलरेडी ले चुके हैं, जैसे एलोपैथिक हो या होम्योपैथी में भी और दूसरी मेडिसिन आप दे चुके हैं, बट देयर इज नॉट मच इम्प्रूवमेंट, इज नॉट मच रिजल्ट। तो ट्राई गिविंग मेडोरिनम। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्ट एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द बैक एक ऑफ दैट पेशेंट एंड इम्प्रूव इट। ठीक है, तो स्किन के लिए सोराइनम याद रखते हैं, वैसे ही हमको बैक एक के लिए मेडोरिनम भी याद रखना है। मोडालिटी ऑफ दिस मेडोरिनम इज 7 AM to 7 PM इज एग्रावेशन। ठीक है, तो 7 AM to 7 PM का जो पीरियड है उस टाइम पे एनी टाइम इट कुड बी एग्रावेशन। इसमें इट इज डे टाइम एग्रावेशन। ऑलराइट, द होल डे दे कुड बी एग्रावेशन, बट रात में उसको कुछ नहीं होता है। दिस पेशेंट यूजली स्लीप्स वेरी लेट एट नाइट। जो छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत लेट नाइट तक नहीं सोएंगे, ना किसी को सोने देंगे। तो जिसको हम रात का राजा बोलते हैं कि भाई इसको तो रात को तो नींद ही नहीं आती, रात को जो मर्जी से काम करा लो, सब काम रात को करना है इसको। रात को ना थकता है ना कुछ, बस रात को तो एकदम अच्छे से सब काम करता है, दिन में पता नहीं इससे कोई काम नहीं होता है। सो रात का राजा हम उसको बोल सकते हैं। सो एनीथिंग, एनी वर्क दे डू, इट कैन बी डन इन द नाइट। दे लव नाइट, दे यूजुअली डोंट लाइक स्लीपिंग अर्ली इन द नाइट। बहुत लेट 2-3 बजे तक सोना पसंद करेंगे, बच्चे बड़े एवरीबडी। दिस मेडोरिनम पेशेंट ऑल्सो हैव एग्रावेशन एट द हिली एरियाज और द सेंट्रल एरिया। मतलब मेडोरिनम पेशेंट कहीं कोस्टल एरिया में रहता है या कहीं नॉर्मल प्लेस में रह रहा है, एंड इफ द पेशेंट हैज गॉन टू हिल स्टेशंस, या पेशेंट कहीं सेंट्रल इंडिया में कहीं सेंट्रल प्लेस में गया है कोस्टल से दूर, या वो पेशेंट हिल स्टेशन पे घूमने गया है और वहां उसको कोई ना कोई भी तकलीफ है, कुछ भी उसको तकलीफ हुआ है, मे बी इंडाइजेशन हो गया, मे बी सर्दी जुकाम हो गया, हेडेक हो गया, बैकएक हो गया, फीवर हो गया, कुछ भी, मतलब कोस्टल एरिया से द पेशेंट इज गॉन टू हिल स्टेशन और वहां पे उसको कुछ भी एलिमेंट्स है, सो मेडोरिनम इज गोइंग टू डेफिनेटली वर्क। मेडोरिनम 200 का एक डोज आप दीजिए, और अगर एक्यूटली बहुत ज्यादा है तो रिपीटेशन हम बाद में दे सकते हैं, बट मेडोरिनम इज गोइंग टू डेफिनेटली एक्ट। मतलब एवरी टाइम जब भी पेशेंट अपने कोस्टल एरिया से हिल स्टेशन घूमने जाता है या सेंट्रल एरियाज में घूमने जाता है, उसको प्रॉब्लम होता है, एवरी टाइम द पेशेंट वुड कंप्लेन। So then medorinum is going to definitely help. तो इस पेशेंट का एमिलियोरेशन होगा कोस्टल एरियाज। ओके, जब तक वो कोस्टल एरियाज में रह रहे, जैसे मुंबई है, सूरत है, साउथ बेल्ट, पूरा कुछ भी एनीवेयर नियर द कोस्टल पेशेंट अगर रहता है तो पेशेंट इज फाइन, नो कंप्लेंट्स। पर जैसे ही हिल स्टेशन या फिर सेंट्रल एरियाज में गया, उसको प्रॉब्लम चालू हो जाता है कुछ भी, देन मेडोरिनम इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। These patients also studies late at night, मतलब उनको जल्दी से पढ़ना पसंद नहीं है, रात को ही जाग के पढ़ेंगे वो लोग। Now let's see what is the sleep position. Their sleep posture is also very specific. नी चेस्ट पोजिशन में ऐसे वो लोग सोते हैं, ऐसे घोड़ा बन के ऐसे सिकुड़ के एकदम सोने की उनको आदत है।
सुंदर जैसे नमाज पढ़ते हैं या एकदम नी चेस्ट पोजिशन। सो दैट इज ऑल्सो वेरी पिक्यूलियर एंड स्पेसिफिक अबाउट मेडोरिनम, द नी चेस्ट पोजिशन। अबाउट टेस्ट, दे लाइक ऑल द टेस्ट, ऐसे कुछ टेस्ट स्पेसिफिक नहीं है। सॉल्ट फ्रॉम द टॉप, थोड़ा सा सॉल्टियर साइड पे जाएंगे। अल्कोहल टेंडेंसी हो सकता है। पास्ट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो रिपीटेड यूटीआई है, गाउट है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, पीओडी, आईएचडी, साइकोटिक कंप्लेंट्स ऑफ उनके पास्ट हिस्ट्री में हो सकती है। वही उनकी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। पेशेंट इज वेरी हॉट 3+। दे हैव सावर स्मेल ऑफ स्वेट एंड द स्टेन्स ऑल्सो रिमेन, मतलब उनके स्वेट में सावर स्मेल है और स्टेन्स उनके रह जाते हैं, उनके कपड़ों में से नहीं निकलते हैं। दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ मेडोरिनम। मेंसेस अगर देखें तो मेंसेस ऑल्सो हैव फिशी ऑर्डर, और वो भी उसके भी स्टेन्स नहीं निकलते, वॉश करने के बाद भी इट रिमेन्स। यूजली हैव थर्स्ट फॉर वेरी कोल्ड वाटर एंड दे ड्रिंक मोर वाटर इन द नाइट, मतलब नींद से उठ के भी वो लोग ठंडा पानी पियेंगे। सो मोर टूवर्ड्स स्टूल में स्पेसिफिक है कि अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना है अगर हमें, तो वो टॉयलेट ट्रेनिंग देने के लिए मेडोरिनम 200 का 1 डोज हम दे सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा एज में बड़ा हो गया और अभी तक नहीं कर रहा है, इधर उधर चड्डी में कहीं भी कर देता है अभी भी, सो इन दैट केस मतलब फीसेस कहीं भी पास कर रहे फ्लोर पे या समझ नहीं आ रहा है उसको काफी एज के बाद भी, अभी तक उसको डायपर ही पहनाना पड़ रहा है आपको या फ्लोर पे कर रहा है, उस केस में मेडोरिनम 200 का 1 डोज आप जरूर दे सकते हैं बच्चे को। तो टॉयलेट ट्रेनिंग में इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। यूरिन में देर कुड बी रिपीटेड यूटीआई और ऑल्सो बर्निंग मिक्चुरेशन इज देयर विच इज रिलीव्ड बाय कोल्ड। नाउ लेट्स सी हाउ द माइंड ऑफ मेडोरिनम पेशेंट इज। मेडोरिनम पेशेंट जैसे हमने सुना कि मेडोरिनम पेशेंट को कुछ भी काम उस टाइम पे करने की आदत नहीं है, वो काम अपना लंबाते ही रहते हैं। मतलब अगर उनको आज बोलो कि अभी तुमको ये करना है तो दे विल नॉट डू, एंड मोमेंट तक, लास्ट मोमेंट तक ना वो अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, ना अगर वो ऑफिस जाते हैं तो अपने ऑफिस का वर्क भी लास्ट मोमेंट तक दे विल नॉट कंप्लीट। मतलब उनको प्रोक्रेस्टिनेट करने का बहुत शौक है अपने काम को। दे कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग, दे कीप ऑन पेंडिंग द वर्क, मतलब करेंगे जरूर पर एकदम एंड मोमेंट पे, लेट नाइट को जाग के एंड मोमेंट पे, सुबह सबमिट करना है 7 बजे तो लेट नाइट 3-4 बजे जाके वो अपना होमवर्क कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होंगे। या जो ऑफिस जाते हैं वो एकदम लास्ट तक, अगर 7 बजे डेडलाइन है तो 6 बजे काम चालू करेंगे। सो इस तरह से एकदम एंड मोमेंट तक जो काम अपना लटकाते रहते हैं, जो टाइम पर काम नहीं कर रहे हैं, वो मेडोरिनम पेशेंट्स हो सकते हैं। दे आर यूजली वुमेनाइजर यानी लफड़ेबाज होते हैं कि इसको छेड़ दिया, उसको छेड़ दिया, कोई भी दिखी तो उसको कुछ कमेंट कर दिया, किसी के साथ रिलेशन रख दिया, किसी के साथ कहीं चले गए, कुछ भी, मतलब फीमेल अफेक्चुएशन थोड़ा सा उनको ज्यादा रहता है बाकी सबके कंपैरिजन में। सो दैट इज ऑल्सो मेडोरिनम। एंड दे ऑल्सो हैव द हैबिट ऑफ मास्टरबेशन, बहुत ज्यादा उनमें हैबिट होती है मास्टरबेशन की मेल्स में। सो दैट इज ऑल्सो वन कॉमन थिंग विच इज सीन इन मेडोरिनम। सो दिस इज ऑल अबाउट मेडोरिनम। आई होप कि मेडोरिनम ये बहुत स्पेसिफिक एंड कीनोट सिम्टम्स है, इनमें से अगर कुछ भी आप 2-3 सिम्टम्स भी अपने पेशेंट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम बोला, एग्रावेशन एंड एमिलियोरेशन, अगर आप माइंड सिम्टम मैच नहीं हो रहा है उस पेशेंट के साथ, बट अगर वो एलिमेंट्स है, ठीक है, हिल स्टेशन पे एग्रावेट हो जाते हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं और कोस्टल में नहीं रहते हैं, तब भी आपको मेडोरिनम 200 का 1 डोज जरूर देना है। ठीक है, उसमें जरूरी नहीं कि प्रोक्रेस्टिनेशन रहेगा ही उसमें, ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीजें, वुमेनाइजर वाली चीजें, वो सब क्रोनिक केसेस में हम देख सकेंगे। बट एक्यूटली अगर एलिमेंट्स आपके मैच हो रहे हैं, एग्रावेशन एंड एमिलियोरेशन मैच हो रहा है, तो डेफिनेटली 200 पोटेंसी का आपको 1 डोज देना है उस पेशेंट को, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन योर पेशेंट। मतलब वो एलिमेंट्स उसको काफी रिलीफ हद तक मिल जाएगा। सो आई होप मेडोरिनम इज क्लियर टू यू, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो दिस ईयर्स लास्ट वीडियो मेडोरिनम, लेट्स आई सी यू इन द न्यू ईयर with much more learning and growth in homeopathy. And if you like this video, do press the like button, share it in your groups, and do subscribe to my channel for more learning and updates. Thank you.